बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ख़ावर ज़हूर चौहान एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और इसको आगे शेयर भी कीजिएगा। तो अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान में अदालती निज़ाम। दोस्तों, पाकिस्तान में जो भी मसला हो, हर मसले के लिए पाकिस्तान में अदालतें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे आपको अगर आपके हकूक़ मुतासर हो रहे हों, आपकी जायदादों के मुतल्लिक़ तनाज़ात हों, तो हमारे मुल्क में जो अदालती दर्जाबंदी है उसमें सबसे पहले दीवानी अदालतें होती हैं जिन्हें सिविल कोर्ट्स भी कहा जाता है। तो सिविल कोर्ट्स में फैमिली कोर्ट भी आ जाती है, इस तरह गार्डियन कोर्ट भी आ जाती है, रेंट कंट्रोलर भी आ जाता है और जज वही होते हैं, उनके पास इख्तियारात होते हैं। अगर आपका फैमिली मैटर है, मियाँ बीवी के झगड़े हैं, इसी तरह अगर आपका ये जहेज़ इस किस्म के मियाँ बीवी के तनाज़ात तो वो फैमिली जज होगा। तो इसी तरह अगर बच्चों की कस्टडी का मामला हो तो वो गार्डियन जज होगा और इसी तरह अगर किराएदारी के मामला हों तो वो रेंट कंट्रोलर होगा। जज वही होता है, सिविल जज इख्तियारात का फ़र्क होता है। तो इन अदालतों के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला जात के ख़िलाफ़ आपने अपील दायर करनी हो तो अपील के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट मौजूद होती हैं। क्रिमिनल केसेस में हाँ, एक चीज़ मैं आपको और इसमें इजाफा कर दूं तो जो सिविल जज है उसके बाद मजिस्ट्रेट के इख्तियार भी होते हैं कि अगर फौजदारी क्रिमिनल केसेस में FIR से मुतल्लिक़ जो केस होते हैं तो वो जो सिविल कोर्ट यानी कि उसका जो जज है, सिविल जज, वो मजिस्ट्रेट के इख्तियार भी होते हैं उसके पास, और जो मजिस्ट्रेट लेवल के जो ट्रायल होते हैं वो सिविल जज करते हैं। तो उस सूरत में वो क्रिमिनल कोर्ट भी होती है। तो इन सब के फैसलों के ख़िलाफ़ अपील होती है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, सिविल केसेस के ख़िलाफ़ भी और कुछ क्रिमिनल केसेस के ख़िलाफ़ भी। तो सेशन कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट, जहाँ के डिस्ट्रिक्ट या सेशन जजेस होते हैं, एडिशनल सेशन जजेस होते हैं, उनके फैसलों के ख़िलाफ़ अपील होती है हाई कोर्ट में। एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूँ, हाई कोर्ट से निचली जो अदालतें हैं उनको मातहत अदालतें कहा जाता है, सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स कहा जाता है और ये हर कानून के मुताबिक होती हैं। मिसाल के तौर पे जायदादों के मुतल्लिक़ तनाज़ात हैं तो वो सिविल कोर्ट, वो CPC वगैरह में सारा आपको मिल जाएगा। हर कानून में होगा कि फ़लाँ एक अदालत को इख्तियार समात है, वो सिविल कोर्ट को होगा। इसी तरह फैमिली कोर्ट के बारे में फैमिली लॉ में वाज़ेह होगा कि ये फैमिली कोर्ट होगी और उसके इख्तियारात भी ज़ाहिर है वो नोटिफिकेशंस होते हैं वो सिविल जजेस के पास ही आते हैं इख्तियारात। इसी तरह ये जो उससे ऊपर अदालतें हैं वो हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वो अदालत अब एपलेट कोर्ट भी हैं, अदालत हाई अपील भी कहलाती हैं और आइनी अदालतें भी कहलाती हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं ये पाकिस्तान के आइन के तहत ये कायम होती हैं और इन अदालतों को लॉ मेकिंग कोर्ट्स भी कहा जाता है क्योंकि इन अदालतों के जो फैसला जात हैं वो कानून का दर्जा रखते हैं मातहत अदलिया के लिए। तो इसके साथ मैं एक और चीज़ आपको वाज़ेह कर दूँ, हमारे मुल्क में स्पेशल कोर्ट्स भी हैं जो हाई कोर्ट से नीचे नीचे होती हैं। मिसाल के तौर पे लेबर से मुतल्लिक़, मज़दूरों से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं उसके लिए वो लेबर कोर्ट होती है। इसी तरह सर्विस कोर्ट्स होती हैं, मुलाजमत पेशा अफराद के जो तनाज़ात हैं। इसी तरह बैंकों के मुतल्लिक़, कंपनियों से मुतल्लिक़ मामला तनाज़ात वो बैंकिंग कोर्ट होती हैं और एंटी करप्शन कोर्ट सरकारी मुलाजमीन की करप्शन से मुतल्लिक़ वो एंटी करप्शन कोर्ट है। और इसी तरह कस्टम के मामलात के लिए वो कस्टम कोर्ट होती है और अद्वियात के बारे में जो तनाज़ात होते हैं वो ड्रग कोर्ट्स होती हैं। और इसी तरह दहशतगर्दी के जो तनाज़ात मामलात हैं, वारदातें हैं, उसके बारे में दहशतगर्दी कोर्ट्स होती हैं। और इसी तरह एहतसाब कोर्ट भी होती है जो एहतसाब किया जाता है। तो ये जो स्पेशल कोर्ट्स हैं यहाँ सेशन जज के मर्तबा के बराबर जज इनका वो प्रिजाइड करता है कोर्ट को, और इन अदालतों के फैसलों के खिलाफ भी अपील हाई कोर्ट में होती है, यानी ये भी मातहत अदलिया ही कहलाएंगी।
और इसके बाद हमारे मुल्क में अदालतों की एक और किस्म भी है, वो होती हैं रेवेन्यू कोर्ट्स माल। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर कोई ज़रूरी ज़मीनों की हदबंदी के तनाज़ात हों, ज़रूरी ज़मीनों की तकसीम का तनाज़ा हो, कब्ज़ा लेना हो, चाहे किसी हिस्सेदार के पास हो या नजायज़ कब्ज़ा हो, कब्ज़े के तनाज़ात हो, ज़रूरी ज़मीन। तो इसी तरह नंबरदारी के मामलात हों, इंतकाल ज़मीन के मामलात हों, और जो ज़रूरी ज़मीन से मुतल्लिक़ सरकारी रिकॉर्ड होता है उसकी दुरुस्तगी या उसके मुतल्लिक़ जो भी मामला तनाज़ात हों, वो रेवेन्यू कोर्ट्स यानी अदालत माल ये इनमें होते हैं। उनकी दर्जाबंदी कैसे होती है? सबसे नीचे तहसीलदार की अदालत होती है, जो कि असिस्टेंट कलेक्टर दर्जा अव्वल होता है अपनी तहसील में। इसी तरह इसके नीचे नायब तहसीलदारान भी होते हैं, उनकी भी वही पावर होती है। इसके ऊपर एसी की कोर्ट होती है। एसी हर तहसील का असिस्टेंट कलेक्टर दर्जा अव्वल सब डिवीज़न कहलाता है, जो कि मुतल्लिका तहसील का सरबराह होता है। इससे ऊपर डीसी होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और वो ज़िले का होता है। उसके वो एपलेट कोर्ट भी होती है, और बाज़ केसेस में डायरेक्ट केस भी उसके पास दायर होते हैं। आजकल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू होता है, जो कि रेवेन्यू मामलात का सरबराह होता है ज़िले की सतह पे। तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के केसेस हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भी ज़ेर समात रहते हैं, और इसके साथ साथ ADCR यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भी उसकी कोर्ट में वो ज़ेर समात होते हैं। दोनों की पावर सेम होती है। और इनके फैसलों के अगेंस्ट AC के फैसले के ख़िलाफ़ भी, AC के फैसले के ख़िलाफ़, तहसीलदार के फैसले के ख़िलाफ़ आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की कोर्ट में अपील दायर करेंगे, और AC के फैसले के ख़िलाफ़ कमिश्नर की कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। इसी तरह ADCR और DC यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के फैसले के ख़िलाफ़ भी आप कमिश्नर की कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। और कमिश्नर की अपील के ख़िलाफ़ निगरानी दायर होती है, जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में होती है, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का फैसला फाइनल होता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फैसले के ख़िलाफ़ कहीं अपील नहीं होती। हाँ, अगर उसमें मैटर ऑफ एविडेंस हो, शहादत रिक्वायर हो, तो फिर वो फैसला अदालत दीवानी में चैलेंज होगा। और इसी तरह अगर कोई ऐसा मसला नहीं है, शहादत तलब, उसमें कोई मसला हल तलब नहीं है, तो वो फिर हाई कोर्ट में जाके उसके खिलाफ रिट दायर होगी उस फैसले के खिलाफ। वो ज़रा हाई कोर्ट से बाद ऊपर फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। तो दोस्तों, ये हमारे मुल्क में अदालतें हैं जिनकी डिटेल मैंने आपको बयान की। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रोग्राम आज का भी ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। और अगर आपको ज़ाती कोई मसला हो, कोई किसी किस्म का कोई निजी मसला हो, तो आप कमेंट्स में वो भी बयान करें। इंशाल्लाह ताला आपका जो भी मसला हो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह प्रोग्राम किया जाएगा। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नॉलेज में इजाफा हो। और मेरी आइंदा आने वाली वीडियो तक आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।